हेलो एवरीवन, आज हम CTET का भाग 4 भाषा 1 हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। CTET 2021 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग्य किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? तो ये सब जानना चाहती हो। उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उससे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर, 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। तो इसके प्रश्न है 91 से 99 तक के ये प्रश्न सोल्व करेंगे। व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ताना मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं कर्मश। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तत्सम आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? खालिस्तान भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है। आंसर ऑप्शन नंबर 3, निषेधार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खेल नहीं सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? आंसर ऑप्शन नंबर 1, उसकी मां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह? आंसर ऑप्शन नंबर 1, कठोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो? आंसर ऑप्शन नंबर 4, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर, किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा आश्चर्य और चकित। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। काव्यांश को पढ़ते हैं। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है। नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई। धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए हैं,
नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए हैं। क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विशेषण। इंद्रधनुषी दिशाएं, दिशाओं की विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द को पहचानिए, ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर डगर। और सभी का व्यवधान रुकावट, बाधा मीन्स रुकावट, अवरोध रुकावट, डगर का मतलब होता है रास्ता, तो ये अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का केंद्रीय स्वर है, आंसर ऑप्शन नंबर 3 उत्साह और आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं, आंसर ऑप्शन नंबर 2 सफलता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उसे कोई रुकावट दिखाई नहीं देती, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंक्ति से प्रेरित होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है, आंसर ऑप्शन नंबर 2 मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ, ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह खालिस्तान हो या खालिस्तान भाषा, आंसर होगा पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि खालिस्तान पर सर्वाधिक बल देती है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि खालिस्तान को समझने में मदद करता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को खालिस्तान में मदद करती है, आंसर ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण समझने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी भाषा के उसकी कक्षा के बच्चों की खालिस्तान पृष्ठभूमि क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर 1 भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा प्रामाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए, आंसर ऑप्शन नंबर 4 जिनके उत्तर विभिन्न हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है तार्किक शक्ति का विकास, नंबर 2 अनुकरण क्षमता का विकास, ऑप्शन नंबर 3 भाषा की बारीकियां समझना, ऑप्शन नंबर 4 कल्पनाशीलता का विकास। ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की खालिस्तान क्षमता का विकास करने में सहायक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना खालिस्तान में मदद करता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। आंसर ऑप्शन नंबर 4, साहित्यिक सामग्री। साहित्यिक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।